अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ मोस्ट डिमांडिंग पिज़्ज़ा चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा ईज़ी है बनाना इसको। लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं किस तरह से मैंने इसको पिज़्ज़ा के अपने होम बिज़नेस में किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ और नॉर्मली मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ख़ास तौर पे घर में अगर आपने बच्चों वगैरह के लिए कोई भी चीज़ बनानी है, उसमें ये बहुत सस्ती पड़ती है, बहुत ज़्यादा महँगी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चीज़ बनाई है, एक तो मैंने खुद बनाई है और एक मेरी फ्रेंड को मैंने बताई है, तो उसने बनाई है। मैंने दोनों वीडियो को साथ अटैच करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी थोड़ी-सी मैंने चेंजिंग की है, उसकी सेम टू सेम जो है ना मैंने जिस तरह बताया था उसने वैसी बनाई है, लेकिन मैंने उसकी जो है ना पिज़्ज़ा की वीडियोज़ जो है बना ली चीज़ की, ताकि आपके साथ दोनों शेयर कर सकूँ कि किस तरीके से उसने बनाई है और किस तरह से मैंने चेंजिंग करके बनाई है। तो ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त शेड देखें आप, कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और बाहर की जो चीज़ होती है वो हल्की-सी येलोइश होती है, वो क्यों होती है और ये बिल्कुल प्योर व्हाइट क्यों होती है? और आप इसके स्ट्रेच देखें कितना ज़बरदस्त आता है और इतना ज़बरदस्त इसका जो है ना चीज़ी टेक्सचर होता है। ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊँगी कि मैं 1.5 किलो दूध से बना रही हूँ और मेरी फ्रेंड ने जो है ना 1 किलो दूध से बनाई थी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना ये 1.5 किलो दूध की चीज़ है और इसको मैं पिज़्ज़ा में कैसे यूज़ करती हूँ, किस क्वांटिटी में इसको डालती हूँ साथ में और क्या चीज़ ऐड करती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। वो मैं नेक्स्ट पिज़्ज़ा की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके अंदर मैं आपको बता दूँगी कि मैं इसको यूज़ किस तरीके से करती हूँ, होममेड चीज़ को मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, ठीक है? और कितने सारे पिज़्ज़ा पे ये घर की जो है ना 1.5 किलो दूध से जो चीज़ बनती है वो कितने ज़्यादा पिज़्ज़ों पे लग जाती है। और आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मैंने इसी पिज़्ज़ा में अपनी होममेड चीज़ ऐड की है और आप इसको देखें, इतने ज़बरदस्त बबल्स आ रहे होते हैं चीज़ के ऊपर, इतनी अच्छी मेल्ट हुई होती है चीज़। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और ये ईज़ी रहता है और कम बजट वाली रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन डिटेल रेसिपी इसीलिए है कि ताकि सब पॉइंट आपके साथ क्लियर कर सकूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी मेल्ट हुई हुई है ना, तो ये कॉस्ट में कम पड़ जाती है मुझे ना, अगर मैं सेल आउट करती हूँ तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। दूध कच्चा लेना है, दूध को बॉयल नहीं करना है। कच्चे दूध से बनती है, ठीक है? और यहाँ पर मैं टोटल जो है ना पूरा 1.5 किलो दूध ही ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा 1 किलो दूध से बनाती हूँ, लेकिन फिर 1.5 किलो दूध से बना रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप लोग येलो चीज़ चाहेंगे ना कि वो येलो कलर आ रहा हो, तो वो गाय का दूध मिक्स होता है, ये सिर्फ़ भैंस का दूध है। ठीक है? आपने डब्बे वगैरह का दूध का यूज़ नहीं करना है, ये खालिस प्योर मिल्क है, ठीक है? और अब तो आज के दौर में इतना खालिस दूध नहीं मिलते, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या आया है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास जो कप है, ठीक है? 4th कप, मैं इसके लिहाज़ से जो है ना आपको बताऊँगी कि कितने टेबल स्पून आपने डालना होता है सिरका। तो यहाँ पर दूध के अंदर अभी मैंने नीचे आँच ऑन नहीं की, फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है? तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ और साथ में जो है ना अभी मैं फिर फ्लेम ऑन कर दूँगी। मतलब यहाँ पर मैंने हल्की-सी फ्लेम ऑन की थी, हल्का-सा दूध नीम गरम हुआ तो मैंने फ्लेम बंद कर दी। तो अभी इसके नीचे फ्लेम नहीं चल रहा जब मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ। ये गुनगुना सा नीम गरम दूध है, ठीक है? और इसके अंदर ना मैं अब सिरका ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सिरका ऐड किया और चम्मच से चलाती रहूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिए सेपरेट होता जा रहा है, ठीक है? पानी सेपरेट हो रहा है दूध में से। फिर मैं थोड़ा-सा और सिरका ऐड करूँगी, तकरीबन यहाँ पर जो है ना हाफ़ कप तक 1.5 किलो दूध में सिरका चला जाता है, क्योंकि आजकल सिरका भी इतना कोई अच्छा नहीं आ रहा है और वो अक्सर जो होता है ना वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जानी पड़ती है। वरना क्या होता था पहले, 6 चम्मच भी 4 से 5 से 6 चम्मच डालते थे ना तो बहुत अच्छा जो ना दूध जो है ना वो फट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सिरके की क्वांटिटी हम ज़्यादा डालते हैं, तो ही इस तरीके से दूध जो है ना वो पानी सेपरेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखें, एक बार डाला, चम्मच चलाया, फिर डाला, फिर चम्मच चलाया और जो फ्लेम है वो उसमें ऑन नहीं है और दूध जो है वो कच्चा नीम गुनगुना, ठीक है? जिसमें आप फिंगर रखोगे ना तो आपको पता, फिंगर 10 सेकंड के लिए उसके अंदर स्टे करेगी ना, तो इतना बस गुनगुना सा हमें चाहिए, फ्लेम हमने ऑफ कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी हम लोग को चीज़ चाहिए ना वो सारी इकट्ठी हो जाए, स्ट्रेच आ जाए हल्का-सा, उसके बाद मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। ठीक है? तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको कवर करके ऐसे ही रख देना है। हर लोग अलग-अलग डिफरेंट तरह से बनाते हैं, तो ये मेरी अपनी जिस तरीके से मुझे ईज़ी लगता है ना, ये मैं उस तरीके से रेसिपी बना रही हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं और पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना ये मतलब आप इलास्टिसिटी अभी से देख रहे हैं इसके अंदर आई हुई है ना, तो इस तरह से।
तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एक छन्नी में डाल लूँगी और इसके बाद इसका जितना भी पानी होगा ना उसे हम ड्रेन कर लेंगे, ठीक है? अच्छे तरीके से पानी प्रेस कर के हाथों की मदद से या फिर मलमल के कपड़े से, मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मेरी फ्रेंड ने बनाई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, वो भी घर की चीज़ ही यूज़ करती है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से इस तरह हमने प्रेस करके ना जो चीज़ है ना, उसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है हमने। ठीक है? और ये स्टेप जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी होते हैं और इसके बाद ना आपने इसको इसी में साइड पे रख लें या फिर इसी के ऊपर छन्नी में रख लें या इसको निकाल के साइड पे रख लें। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम मैंने ऑन की है, ठीक है? और फ्लेम के अंदर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है? और मिक्स किया है। फ्लेम यहाँ पर चल रही है, हमें पानी अब गरम चाहिए, ठीक है? गरम पानी, ताकि इसके अंदर इलास्टिसिटी जो है ना, चीज़ी जो है ना वो अच्छा सा आ सके। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फ्लेम ऑन कर दी हुई है और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अभी हल्का-सा गरम है, अच्छे से गरम हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर अभी चिकन पाउडर का ऐड कर रही हूँ। जो खुला चिकन पाउडर मिलता है ना, मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये टोटल आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे टेस्ट ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है। बस इसलिए डालती हूँ, लेकिन आप लोग टोटल इसको स्किप भी कर सकते हो। ना यूज़ करना चाहें ना, तो आप मत यूज़ करें इसको, ठीक है? यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून तक चिकन पाउडर का ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है ना अच्छे तरीके से नमक और ना चिकन पाउडर को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना है और अब पानी जो फ्लेम है ना वो मैंने ऑफ कर दिया, पानी गरम है, ठीक है? और इसके बाद फ्लेम ऑफ है और अच्छे तरीके से ना इस चीज़ को हमने डुबकियाँ मतलब इसको डाल के मिक्स अप करते जाना है इस पानी के अंदर और इसके बाद ना तकरीबन 1.5 मिनट के लिए, ठीक है? उसके बाद आपने हाथों से की मदद से इसको अच्छे तरीके से ना इसका पानी जो है ना वो दोबारा से खुश्क करना है। ये एक प्रोसीजर होता है, इससे क्या होती है, इससे चीज़ चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से इलास्टिसिटी आती है उसके अंदर ना, तो चीज़ बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है? ये 2-3 स्टेप करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे तरीके से इसे निकाल लिया प्लेट के अंदर, ठीक है? उसके बाद जो है ना अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोबारा से वही पानी जो अब नीम गर्म होके ना जो ठंडा हो चुका हुआ है, ठीक है? और अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल ठंडा है, ये ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो गर्म नहीं है पानी अब, ठीक है? मतलब प्रॉपर ठंडा हो चुका है, जैसे रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था ना उस तरह से हो गया। अब मैंने अगेन इसके अंदर चीज़ डालनी है, इसके अलावा जो है ना अभी ठंडे पानी में यूज़ होगा, लेकिन मैं 2 बार ये स्टेप करती हूँ, ठीक है? आप चाहो तो आप 1 बार भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से अगेन इसी पानी के अंदर से दोबारा इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है और इस तरीके से ना हमने हल्का-हल्का स्ट्रेच करना है इसको, हल्का-हल्का स्ट्रेच करती हूँ मैं और उसके बाद जो है ना मैं इसको बाइंड कर लूँगी, दोबारा से ना इकट्ठा कर लूँगी। तो इस तरीके से ना आपने इसको इसको स्ट्रेच करते जाना है, कोई भी जो पार्ट वगैरह गिर गया हो ना तो वो आप इस तरह लिक्विड से बाहर निकाल लेंगे और अगेन जो है ना इसको इस तरह स्ट्रेच करते जाएँगे। इस ये स्टेप मैंने पहले स्टेप नहीं कर रही थी ना, तो मेरी फ्रेंड ये स्टेप नहीं कर रही है, ठीक है? मैंने उसको जो नॉर्मल रेसिपी बताई है ना, उसकी चीज़ और इस चीज़ में थोड़ा-सा फ़र्क आया है, ठीक है? लेकिन ये जो मैं मोस्टली चीज़ बना रही हूँ ना, ये देखिए जिस तरीके से मैं मल रही हूँ तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए इस तरह से आपने करना है, ठीक है? उसके बाद निकाल लेना, इससे पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? बाकी चीज़ नॉर्मल आप लोग जिस तरह से दूसरी रेसिपी बताऊँगी ना, आप लोग उस तरह बनाएँगे तो किसी भी चीज़ में आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है, चिल ठंडा पानी ना, उसके अंदर मैंने इसको डाला और डाल के अब मैं इसका जितना भी दूध वगैरह इसके था ना पानी वगैरह उसको दोबारा से ड्रेन कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद हमने इसे निकाल के किसी शॉपर में डाल के और आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना है सिर्फ़ 15 मिनट के लिए। फ्रीज़र चल रहा होगा ना 15 मिनट के लिए बिल्कुल बहुत है, शेप दे लें किसी भी तरह की और शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख लें और उसके बाद जो है ना आप इसको ईज़िली उसी टाइम आप लोग इसको जो है ना श्रेड कर और आप पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 1.5 किलो दूध की बनाई थी, ठीक है? ये कितना पिज़्ज़ा पे जाएगी और मैं किस तरीके से इसको यूज़ करूँगी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाए हैं और इसी ही चीज़ से यही रेसिपी जो अभी आपको नज़र आ रही है ना, यही वीडियो की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है? कि होममेड पिज़्ज़ा के साथ टेक्सचर कैसे आता है और मैं किस तरह से मिक्स अप करती हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरी वीडियो इसी की है पिज़्ज़ा चीज़ की। यहाँ मेरी फ्रेंड बना रही है और तो यहाँ पर उसने 1 किलो दूध लिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता दूँ, जितना अच्छा और ख़ालिस दूध होगा ना, चीज़ उतनी ज़्यादा बनती है। ठीक है? अब ये 1 किलो दूध से भी उतनी ही चीज़ बनी है जितनी मेरे 1.5 किलो दूध से बनी है। ठीक है? मैंने 1.5 किलो दूध लिया था, उससे जो है ना चीज़ उतनी बनी है जितनी इसने 1 किलो दूध के साथ बनाई है। ठीक है? इसमें भी इसने सिरका थोड़ा-थोड़ा करके ऐड किया है। देखिए आँच चल रही थी, नीम गुनगुना गरम दूध था, जिसमें फिंगर डाले 10 सेकंड तक रह सकती है।
उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके सिरका ऐड किया और उसके बाद इसको मिक्स करते जा रही है। मतलब 2 से 3 टेबल स्पून डालती जा रही है और मिक्स करते जा रही है। मतलब इसने 8 टू 10 टेबल स्पून जो है ना वो सिरका इसके अंदर ऐड किया था। ठीक है? तो दूध का खालिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगेन ज़्यादा दूध खालिस होगा ना उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनेगी। तो अब यहाँ पर यहाँ से हमने निकाल लिया है और उसके बाद अगेन उसी तरह नॉर्मल पानी में डालकर, ठीक है? और उसको अच्छे तरीके से इसका जितना भी पानी वेस्ट था उसको निकाल दिया और अगेन हमने फ्लेम ऑन करके दोबारा से हमने चीज़ को उसी के अंदर डाला, ठीक है? उसी दूध में डाला और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से, अच्छा ये स्ट्रेच नहीं किया है, इसने जस्ट नॉर्मल मिक्स अप किया है, जैसे नॉर्मल मिक्स अप करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना उसको फिर मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से पानी निचोड़ लिया, खुश्क कर लिया, ड्राई कर लिया पानी को और उसके बाद हम इसे शॉपर वगैरह में डालकर सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमने स्लाइस पे, ठीक है, ब्रेड के स्लाइस पे किस तरीके से लगाया। हल्का सा पिज़्ज़ा सॉस लगाया, ऊपर से हम लोगों ने थोड़ी-सी स्प्रिंकल कर दी दड़ा मिर्च, जो कुटी लाल मिर्च होती है और थोड़ी-सी ऑरिगेनो, थाइम कुछ भी आप डालना चाहें, तो यहाँ पर मैं आपको श्रेड करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है? मैंने श्रेड की थी पिज़्ज़ा के ऊपर डायरेक्टली और यहाँ पर मैं आपको सेपरेटली जो है ना श्रेड करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनती है। सबसे पहले आपने कोई डब्बे वाला दूध नहीं लेना, दूध जो है ना वो खालिस होना चाहिए। अगर आप गाय का दूध लेंगे तो येलो ही कलर में बनेगा, लेकिन खालिस होना चाहिए। भैंस का दूध और गाय का दूध आप लोग मिक्स करके भी, दोनों को मिक्स करके भी आप लोग चीज़ बना सकते हैं। जैसे मोस्टली बाहर की जो चीज़ होती है ना वो येलो कलर की होती है, तो वैसा ही कलर आएगा। लेकिन दूध की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो चीज़ की क्वांटिटी भी अच्छी बनेगी। ठीक है? और खालिस होगा ना तो इस तरीके से चीज़, अब मेरा 1.5 किलो, मैंने जो 1.5 किलो दूध लिया था उसकी क्वालिटी में थोड़ा-सा फ़र्क था ना, तो वो इतनी ही चीज़ बनी जितनी 1 किलो दूध से बन गई है। तो कोई-कोई लगता है ना किसी को कि हम लोग जब चीज़ बनाते हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में बनती है। तो अगर दूध अच्छी क्वालिटी का होगा, खालिस होगा तो क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी चीज़ की। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट सिंपल नमक के साथ बनाया था इसको। मैंने चिकन पाउडर का ऐड कर लिया था तो टेस्ट में थोड़ा-सा डिफरेंस आ गया था। बाकी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा बनी है जो 1 किलो दूध से बनाया है इसने, ठीक है? तो हमने स्लाइस को हल्का-सा जो है ना इस तरह दोनों साइडों से हल्का-सा ऑयल लगाया, कवर करके रख दिया ताकि इसकी जो चीज़ है ना वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और आप लोग इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग घर में बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ईज़ी और कन्वीनिएंट सा है, ये रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है, ठीक है? आप लोग इज़िली इसको बना सकते हैं और इसको किसी भी चीज़ में डालकर एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग होम बिज़नेस पिज़्ज़ा का या किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, उसके अंदर चीज़ की नीड है, तो आप लोग बाहर की चीज़ और घर की चीज़ को मिक्स करके डालेंगे ना, कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आएगा, मतलब बचत अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगी मैंने 1.5 किलो दूध से कितने पिज़्ज़ा पे चीज़ लगाई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये चीज़ बनी है, होममेड चीज़ बनी है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।